खबरें हिमाचल से, जहां शहरी निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। 7 मई को 51 शहरी निकायों में वोटिंग होगी। चुनाव वाले निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। 31 मई को निकाय चुनाव के मतों की गणना होगी। पंचायत चुनाव का भी इसी हफ्ते ऐलान होना है। सोलन, पालमपुर, मंडी, धर्मशाला में नगर निगम चुनाव होने हैं। 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत चुनाव होंगे। निकायों में कुल 3,60,859 मतदाता हैं। 1,80,963 पुरुष मतदाता वोट करेंगे। 1,79,882 महिलाएं हैं और 14 अन्य मतदाता हैं। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई को 11 बजे से 3 बजे के मध्य नामांकन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 4 मई को सुबह 10 बजे से की जाएगी। उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने का समय भी दिया जाता है। वह 6 मई 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे से पूर्व तक, यानी कि उम्मीदवारी की वापसी 6 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान, 17 मई 2026 प्रातः 7 बजे से शाम के 3 बजे तक। मतदान होने की स्थिति में वोटों की गिनती की जाएगी। तो शहरी सरकार का चुनाव मतदाता कर पाएंगे। हिमाचल में हमारे सहयोगी शिमला से योगराज जुड़े हैं और जानकारी के साथ। योगराज, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब शहरी सरकार के चुनाव की तारीख तो ऐलान हो गई है, साथ में पंचायत चुनाव को लेकर भी जानकारी क्या है, कब तक ऐलान हो सकता है और इन चुनाव को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो पंचायत चुनाव है उनको फिलहाल थोड़ा समय है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि इसी सप्ताह जो है इसकी भी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे से पंचायती राज के जो चुनाव थे वो टल रहे थे और 31 मई की डेडलाइन है, उससे पहले पहले पंचायती राज चुनाव भी हो जाएंगे। लेकिन शहरी निकायों का बिगुल बज चुका है और एक तरह से आप कह सकते हैं सेमीफाइनल ये 2027 से पहले जो है वो रहता है दोनों ही दलों के लिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। सत्तारूढ़ में जो है वो कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो ऐसे में उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाते हैं। हालांकि पंचायती राज चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पर नहीं होते हैं, लेकिन 4 नगर निगम के चुनाव हैं वो पार्टी सिंबल पर होंगे और वहां पर क्या समीकरण बनते हैं ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि नगर सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जाता है 2027 में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले ये दोनों ही दलों की परीक्षा है। अब कौन इसमें सफल होता है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन शहरी निकायों का चुनावों का ये बिगुल बज चुका है। 17 मई को मतदान होना है। 4 नगर निगम का जो परिणाम है वो 31 मई को आना है और इससे पहले पहले अगले सप्ताह तक हो सकता है, सोमवार तक जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का बिगुल भी बज जाए। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव है हिमाचल प्रदेश के। क्या बड़े मुद्दे रह सकते हैं, अभी क्या सरगर्मियां हैं चुनाव को लेकर, कि कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रह सकते हैं इस बार शहरी सरकार के चुनाव के वक्त दोनों ही पार्टियों की तरफ से? देखिए, विकास हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार चल रही है, 10 गारंटीज लेकर जो है वो सत्ता में कांग्रेस की सरकार आई थी। ऐसे में इन गारंटीज को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कुछ गारंटियां सरकार ने पूरी कर ली है। हालांकि सरकार कह रही है कि 7 गारंटीज पूरी कर ली गई हैं। 3 गारंटीज जो हैं वो रह गई हैं, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए की एक गारंटी है, उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। बिजली 300 यूनिट देने का दावा किया गया था। गोबर खरीद का दावा किया गया था। ओपीएस एक बड़ा इशू है, ओपीएस लागू हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कर दी है। तो इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दल जहां पूरी तरह से घेरने की रणनीति बना रहा है तमाम गारंटीज को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार गारंटियां गना रही है और 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल सरकार का रहा है उसमें दावा किया जा रहा है कि 10 के 10 गारंटियां पूरी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे रहेंगे। विकास का एक अहम मुद्दा रहेगा, जिस तरह से संस्थानों को बंद किया गया है और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार दावा कर रही है कि बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो कार्य किया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर जो है वो स्थितियां बीते दिनों बिगड़ी भी हैं, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये चुनाव होने हैं। देखना होगा कि जो जनता है वो किस तरफ जो है रुख अपनाती है, किसको मत का जो है वो प्रयोग करके किसको जिताती है, ये देखना काफी अहम होगा। सेमीफाइनल के तौर पर ये चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखे जा रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। तो ऐसे में
पर परीक्षा होगी। कौन सफल होता है ये देखना काफी अहम होगा। जी शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी बिगुल हिमाचल में बच चुका है, सत्ता का सेमीफाइनल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव है। शहरी सरकार का पंचायत चुनाव को लेकर भी जल्द फैसला हो सकता है। 31 मई को निकाय चुनाव की मतगणना होगी और यहां पर मुद्दा फिर से वही है कि सत्ता में बैठी पार्टी कांग्रेस और सरकार ने क्या अपने जो चुनावी वादे थे पूरे किए हैं, विकास का रोड मैप क्या है, विकास कितना सरकार कर पाई है, साथ में विकास के साथ स्थानीय मुद्दे भी इस बार के चुनाव में हावी रहेंगे। हर बार की तरह दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दो ही मुख्य पार्टियां हिमाचल प्रदेश में हैं और यहां इन दोनों ही पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा के चुनाव कहे जा सकते हैं।